हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 जो कि हमारे पास है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें हमें जिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट जो कि हमारे पास है ऐड, और हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है p ब्रैकेट में p माइनस क्यू, उसे हमें ऐड करना है q ब्रैकेट में q माइनस r एंड r, फिर ब्रैकेट में हमें गिवन है r माइनस क्यू। अब हमें इन्हें ऐड करना है, p माइनस क्यू को हमें ऐड करना है q माइनस r के साथ प्लस r माइनस p के साथ। अब जैसे कि हमें पता है बॉड मास के अकॉर्डिंग, जो हमारे पास बॉड मास का एक रूल होता है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। ऑफ डिवाइड हमारे पास यहाँ पे गिवन नहीं है, उसके बाद हम मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे और देन एडिशन को। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई ब्रैकेट देख लेते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो सबसे पहले अगर हम देखें p इंटू पी हमारे पास होता है p स्क्वायर माइनस p इंटू क्यू पी क्यू प्लस q इंटू क्यू हमारे पास होता है q स्क्वायर माइनस q इंटू आर हमारे पास होता है क्यू आर प्लस r इंटू आर हमारे पास होता है आर स्क्वायर और r इंटू पी हमारे पास होगा माइनस आर पी। ये तो आया हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद। अब हम देख लेते हैं कि हम कौन से हमारे पास सेम वेरिएबल्स हैं। तो हमें ऐसा कोई भी सेम वेरिएबल नहीं दिख रहा है जिनको हम आपस में ऐड कर पाए। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। तो ये हमारा होगा एडिशन। ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन था इसको जब हम ऐड करेंगे तो जो आंसर हमारे पास आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर क्यू। चलिए देखते हैं बी पार्ट में हमारे पास क्या है, ऐड करना है हमें इसमें भी, और जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो है 2x z माइनस x माइनस y एंड 2y z माइनस y माइनस x। ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है, हमें क्या करना है, इन्हें ऐड करना है। तो जैसे कि हमें पता है इसमें ब्रैकेट है हमारे पास, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, उसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये है हमारे पास 2x मल्टीप्लाइड बाय z माइनस x माइनस y, इसे हमें ऐड करना है प्लस 2y z माइनस y माइनस x से। अब x से 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2z को, तो ये हो जाएगा 2xz माइनस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे x को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर। 2x से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस y को, तो ये हो जाएगा माइनस 2xy प्लस अब 2y से हम मल्टीप्लाई करेंगे z को, ये हो जाएगा हमारे पास 2yz, फिर 2y से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस y को 2y माइनस 2y स्क्वायर, देन 2y से माइनस x को माइनस 2yx। अब इसमें भी हम देख लेते हैं हमारे पास कौन से हैं जो सेम वेरिएबल हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम सेम वेरिएबल्स को आपस में ऐड कर लेते हैं, या जो हमारे पास लाइक टर्म्स होती हैं उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो लाइक टर्म्स दिख रही हैं वो सिर्फ माइनस 2xy और माइनस yx दिख रहा है। यही दो टर्म हमारे पास जो है लाइक टर्म्स हैं, बाकी सारे जितने भी हैं सारे अनलाइक टर्म्स हैं। तो एडिशन करने के बाद जो आंसर हमारे पास आता है वो आ रहा है माइनस 2x स्क्वायर
माइनस 2y स्क्वायर माइनस दिस इज प्लस 2xz प्लस 2yz और लाइक टर्म्स को हम आपस में ऐड कर लेंगे तो हमें पता है माइनस माइनस ऐड होता है और सिंबल जो है माइनस का यूज होता है, तो ये हो जाएगा -4xy। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा -2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 2xz प्लस 2yz माइनस 4xy। देन सी पार्ट में हमारे पास है सब्ट्रैक्ट। इसमें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और एक्सप्रेशन जो गिवन है हमारे पास 3l l माइनस 4m प्लस 5n फ्रॉम, हमें पहले एक्सप्रेशन को माइनस करना है फ्रॉम 4l ब्रैकेट 10n माइनस 3m प्लस 2l से। तो जब हमें कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन होता है और हमें बोला होता है फ्रॉम मतलब कि हमें ये जो एक्सप्रेशन है इसको सब्ट्रैक्ट करना है इस वाले एक्सप्रेशन से, तो जो बाद में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसे हम पहले लिखेंगे क्योंकि हमें इससे माइनस करना है ये जो पहले हमने लिखा था, पहला जो गिवन है, और दूसरे एक्सप्रेशन से हमें पहले एक्सप्रेशन को माइनस करना होता है जब हमें फ्रॉम गिवन होता है। तो ये हो जाएगा 4l ब्रैकेट में 10n माइनस 3m प्लस 2l माइनस, ये हमारे पास गिवन होगा, इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे 3l ब्रैकेट l माइनस 4m प्लस 5n। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, 4l इंटू 10n ये हो जाएगा 40ln माइनस 4l से मल्टीप्लाई करेंगे 3m को, ये हो जाएगा 12ml प्लस 4l से मल्टीप्लाई करेंगे 2l को, ये हो जाएगा 8l स्क्वायर माइनस 3l से माइनस करेंगे l को 3l स्क्वायर माइनस देन 3l से मल्टीप्लाई करेंगे 12m को, ये हो जाएगा 4m को, ये हो जाएगा 12ml, 3l से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5n को, तो ये हो जाएगा 15ln। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है और सब्ट्रैक्ट जब हम करते हैं तो ब्रैकेट के जितने भी सिंबल्स हैं, टर्म्स के आगे जो भी सिंबल्स हैं उनको हम माइनस कर चेंज कर लेंगे, मतलब अगर माइनस का है तो प्लस कर लेंगे और प्लस का है तो माइनस कर लेंगे। 3l जो है प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 12ml जो है प्लस का हो जाएगा और प्लस 15ln ये है माइनस का हो जाएगा। साइन जो है चेंज हो जाते हैं, प्लस माइनस हो जाता है और माइनस प्लस हो जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास लाइक टर्म्स कौन से हैं। तो हमारे पास जो लाइक टर्म्स आ रहे हैं वो आ रहा है हमारे पास एक 12ml माइनस का और प्लस 12ml, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। देन हमारे पास है 40ln और माइनस 15ln, प्लस माइनस माइनस होगा और साइन हमारे पास ग्रेटर डिजिट का आएगा। तो जो बड़ी डिजिट है वो है 40ln, तो हमारे पास हो जाएगा 25ln। नेक्स्ट हमारे पास दो जो लाइक टर्म्स हैं वो है प्लस 8l स्क्वायर माइनस 3l स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, साइन जो है ग्रेटर डिजिट का आएगा जो कि 8 है, तो प्लस 5l स्क्वायर। तो ये होगा हमारा आंसर सब्ट्रैक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास डी पार्ट, जिसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है।
तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हमारे पास गिवन है। हमें जो एक्सप्रेशन दिया है 3a ब्रैकेट a प्लस b प्लस c माइनस 2b ब्रैकेट a माइनस b प्लस c फ्रॉम, इस एक्सप्रेशन को हमें सेपरेट करना है 4c ब्रैकेट माइनस a प्लस b प्लस c से। तो देखिए सबसे पहले हम, क्योंकि हमारे पास पहले जो दो एक्सप्रेशन है वो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं पहले, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस, पहले 3a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हमें पहले ब्रैकेट को सॉल्व आउट करना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac, देन मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस 2b से a को, तो ये हो जाएगा माइनस 2ab, देन माइनस 2b और माइनस b प्लस 2b स्क्वायर, देन माइनस 2b और प्लस c, ये हो जाएगा माइनस 2bc। इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, अब हम इस ब्रैकेट को भी सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो 4c से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a को, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। एक्सप्रेशंस के ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से टर्म्स आई हैं। अब इनमें जो लाइक टर्म्स हैं उनको हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो एक लाइक टर्म्स हमारे पास, पहले हम अनलाइक टर्म्स लिख लेते हैं, 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, देन लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, 3ab माइनस 2ab, ये हो जाएगा प्लस ab, देन अब कोई भी हमारे पास लाइक टर्म्स नहीं है बची हुई, बाकी दोनों ही जो टर्म्स हैं वो अनलाइक टर्म्स हैं, तो उन्हें हम लिख लेते हैं 3ac माइनस 2bc। अब हमें इसे सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को आगे लिख लेंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, माइनस कर लेंगे हम 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस ab प्लस 3ac माइनस 2bc। इस एक्सप्रेशन को हमें सब्ट्रैक्ट करना है इस वाली एक्सप्रेशन से, तो ये हो जाएगा माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस, क्योंकि हमारे पास ब्रैकेट के बाहर माइनस है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जितने भी एक्सप्रेशंस के साइन, जो जितने भी टर्म्स के जो हमारे पास साइन है वो चेंज हो जाएंगे अपोजिट साइन में, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो 3a स्क्वायर माइनस माइनस 2b स्क्वायर माइनस ab माइनस 3ac और प्लस 2bc। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को साथ में सॉल्व कर लेंगे, तो 4bc और 2bc, देन और लाइक टर्म्स जो हमारे पास हैं वो है माइनस 3ac और माइनस 4ac, ये ही हमारे पास लाइक टर्म्स हैं। तो सबसे पहले अनलाइक टर्म्स को लिख लेते हैं, 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, देन माइनस ab, देन हमारे पास, सॉरी यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, देन माइनस 2b स्क्वायर, देन लाइक टर्म्स को हम आपस में सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 4ac माइनस 3ac, ये हो जाएगा माइनस 7ac प्लस 4bc प्लस 2bc प्लस 6bc। तो ये हमारे पास जो होगा हमारा आंसर होगा सब्ट्रैक्शन के बाद, जो कि हमारे पास है 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस ab माइनस 2b स्क्वायर माइनस 7ac प्लस 6bc, ये है हमारा आंसर।